बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी जो बुक है बेटा 10th क्लास फिजिक्स की बुक, उसका चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 13 की जो बेटा एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 13.5 है। पांचवा जो न्यूमेरिकल है बेटा आपकी फिजिक्स की बुक के 13 चैप्टर का 13वें चैप्टर का, वो हमने सॉल्व करना है। जिसका कुछ डाटा बेटा यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेटमेंट को पढ़ेंगे बुक में क्या लिखा है और ये उससे वैल्यू कैसे हमने लिखी है और क्या चीज हमने फाइंड करनी है। तो स्टेटमेंट बेटा कुछ इस तरह से लिखी हुई है, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 रेज टू पावर 4 वोल्ट। कहता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा हम V से लिखते हैं, वो उसकी वैल्यू है 10 की पावर 4 वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट कहता है इफ अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। अगर हम एक चार्ज जिसकी वैल्यू है 100 माइक्रोकूलम, उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आए, यानी एक हमारा जो है चार्ज एक पॉइंट पे पड़ा हुआ है और उस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 10 की पावर 4 वोल्ट। और हम अगर एक चार्ज को इन्फिनिट पॉइंट से लामहदूद फासले से उठाएं और उस पॉइंट तक लेके आए जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ये है, तो क्या कहता है बेटा आपके पास वो जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी हो 100 माइक्रोकूलम। तो वहां से लेके आने तक जितना वर्क करना पड़ता है आपको, वो आपने फाइंड करना है, यानी व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। वर्क डन हमने फाइंड करना है। ये जो चार्ज है 100 माइक्रोकूलम बेटा, इसको आपने माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 लगा लिया और कूलम इसका यूनिट है, उसको ऐसे लिख दिया। जरा मैं आपको बेटा यहाँ पे समझाता हूँ। कहता है एक पॉइंट है हमारे पास और सपोज ये हमारे पास जो है ना एक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 10 की पावर 4। ये बेटा आपके पास इस पॉइंट का है। अब इस फील्ड के बाहर जो भी चार्ज होगा, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस का चार्ज है, वो इस फील्ड से बाहर है। तो इस पॉइंट के लिए ये इन्फिनिट है। इन्फिनिट का मतलब जो उसकी फील्ड से बाहर है, उसकी पहुंच से बाहर होगा, वो इन्फिनिट पॉइंट पे है। तो इसको यहां से उठाना है और इस पॉइंट तक लेके आना है। और इस जो ये वाला चार्ज है ये 100 माइक्रोकूलम है, इसकी वैल्यू दी हुई है प्लस में, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है। तो ये प्लस का जो चार्ज है इसको हमने यहां से उठा के इस पॉइंट तक लेके आना है फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और जिसका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है 10 की पावर 4। यहां से जब यहां तक लेके आएंगे तो यहां से यहां आते हुए जितना वर्क करना पड़ेगा ना W, वो हमने फाइंड करना है। वर्क की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो बड़ा सिंपल सा है। वर्क फाइंड करने के लिए वर्क का फार्मूला लगाएंगे। वर्क का फार्मूला बेटा हमारे पास होगा W इज इक्वल टू QV। क्या फार्मूला होगा? W इज इक्वल टू QV। Q की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है चार्ज की? 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ये Q की वैल्यू आ गई। उसके साथ मल्टीप्लाई V, और V की वैल्यू है 10 की पावर 4, तो यहाँ पे आ गया बेटा 10 की पावर 4। अब हमने क्या किया, अब ये वैल्यूज जो है बेटा इनको कैलकुलेटर के बगैर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है। ये जो 100 है ना 10 की पावर 2 के इक्वल होता है। 100 किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 2 के। 1 के साथ जितने जीरो हो ना बेटा 10 की पावर उतनी होती है। अगर 1000 हो ना, 1000 हो, तो उसको हम इक्वल 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अगर इधर 4 जीरो होते तो इसको 10 की पावर 4 भी लिखा जा सकता है। समझ आ गई बात? यानी 1 के साथ जितने जीरो लगे हो वो 10 की उतनी पावर बन जाता है। ये 1 के साथ 2 जीरो है तो 10 की पावर 2 हो गया। उसके बाद ये 10 की पावर कितनी है? -6, और ये कितना है बेटा? 4। अब ये सारे जो है नीचे 10 10 आ रहा है, तो पावर्स आपस में जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो ये बेटा एक ही 10 लिखेंगे, एक है 2, एक है -6 और एक है +4। 2 -6 और +4 पावर्स को आपस में ऐड कर लिया। आपको पता है मैथ का सिंपल सा रूल है। अब नेक्स्ट ये 10 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा? 2 -6 और +4 जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 0 आएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कोई भी वैल्यू हो जिसकी पावर 0 आ जाए ना, वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। चाहे यहाँ पे नीचे 1000 होता, 1000 होता, लाख होता, करोड़ होता, कोई भी वैल्यू होती बेटा,
वो बेटा उसकी अगर पावर 0 आ गई है ना तो वो किसके इक्वल है, 1 के। चाहे यहाँ पे नीचे x भी होता है, x की पावर भी 0 आ जाएगी तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये हमेशा याद रखना है कि नीचे जो मर्जी बेस हो, अगर पावर आपके पास क्या आ गई है, 0 आ गई है, तो वो हमेशा किसके इक्वल आना है, 1 के इक्वल आना है। तो ये बेटा आपके पास इसका वर्क आ गया। और वर्क जो होता है ना बेटा, उसका यूनिट होता है जूल। क्या यूनिट होता है, जूल। तो ये बेटा आपका जो वर्क डन आ गया वो कितना आ गया, 1 जूल आ गया। तो इसके साथ ही आपका ये जो न्यूमेरिकल था बेटा 13.5, पांचवा न्यूमेरिकल जो आपकी बुक का बेटा 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13, 13वें चैप्टर का पांचवा न्यूमेरिकल वो कंप्लीट हो गया है। अगर इस न्यूमेरिकल में बेटा बड़ा सिंपल सा इजी सा न्यूमेरिकल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता होता है 2 नंबर का पेपर में। अगर इसमें आपको किसी भी चीज की समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।